आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी प्रकृति से जुड़े कुछ आसान और मनोरंजक जानकारी, जैसे दिन रात कैसे होते हैं तथा मौसम कैसे बदलते हैं। हम इन्हें एक के बाद एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर विजन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्बिट यानी कक्षा के बारे में। दोस्तों, ऑर्बिट किसी भी ग्रह या उपग्रह का वह परिक्रमा मार्ग होता है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जिस रास्ते से होकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसी रास्ते को हम ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार या अंडाकार। गोलाकार ऑर्बिट वह होता है जिसमें कोई ग्रह एक निश्चित दूरी पर ही किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाता है और पूरे चक्कर के दौरान उस ग्रह की दूरी दूसरे ग्रह से एक समान रहती है, जबकि अंडाकार ऑर्बिट में एक ग्रह दूसरे ग्रह से पास या दूर होता रहता है, लेकिन ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों ग्रह एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ऑर्बिट यानी कक्षा की। और चलिए अब जान लेते हैं दिन और रात कैसे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है उधर दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश न पहुंचने के कारण रात होती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर अपना एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है। इस पूरे चक्कर के दौरान पृथ्वी पर एक साइड में सूरज की किरण पड़ती रहती हैं, जबकि दूसरी साइड में सूरज की किरण नहीं पड़ती हैं, जिसको हम दिन और रात कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को लाइट के उजाले में रखते हैं, तो देखा जाएगा कि बॉल के एक तरफ लाइट है जबकि दूसरी तरफ अंधेरा है। और क्योंकि बॉल को हम अपने अक्ष पर घुमाते रहेंगे तो उस बॉल के हर हिस्से पर लाइट जाती रहेगी, और इसी कॉन्सेप्ट को दिन और रात कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि मौसम कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर यानी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ जी दोस्तों, पृथ्वी सीधी नहीं है, वह अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक पिंड पृथ्वी से आकर टकरा गया था। उसी टकराव के कारण पृथ्वी सीधी रहने के बजाय तिरछी हो गई। तब से लेकर अभी तक वह झुकी हुई है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी झुकी हुई है। इन दोनों थ्योरीज के पीछे अपने अपने तर्क भी हैं। जबकि यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है और माना जाता है कि यह एक उल्का पिंड के टकराने के कारण हुआ है। इसीलिए पृथ्वी के मामले में भी इसके पिंड से टकराने की थ्योरी ज़्यादा सटीक लगती है। पृथ्वी के इस झुकाव को आपने ग्लोब में भी देखा होगा, और पृथ्वी का यही 23.5 डिग्री झुकाव ही मौसम बदलने का कारण बनता है। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, मौसम को समझने के लिए हमें पृथ्वी की रेखाओं को जानना जरूरी है। यदि पृथ्वी के बीचों बीच आड़े में एक रेखा खींचें तो वह इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहलाएगी, और उस रेखा के दोनों तरफ पृथ्वी के दो हिस्से होंगे जिन्हें हम हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध कहते हैं। और क्योंकि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर रहती है और दक्षिण दिशा नीचे रहती है, तो ऊपरी हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और निचले हिस्से को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक संतरे को बीच में से काट दें तो उसका ऊपरी हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध होगा और निचला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध होगा। जबकि संतरे को हमने जिस रेखा पर काटा गया है उसे हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं मौसम बदलने के पीछे छिपे विज्ञान को। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और इस पूरे चक्कर को लगाने में पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है। और क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है,
तो साल के अलग अलग समय में पृथ्वी का एक हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध हमेशा सूर्य के सीधा सामने होगा और उस गोलार्ध पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही होंगी, जबकि दूसरे हेमिस्फीयर पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़कर तिरछी पड़ रही होंगी। तो पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा उस गोलार्ध पर ज़्यादा सनलाइट आएगी, जिस कारण वहाँ पर गर्मी का मौसम रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं झुका होने के कारण उस हिस्से पर कम सनलाइट आएगी, जिस कारण वहाँ पर सर्दी का मौसम यानी ठंड रहेगी। जबकि साल के दूसरे समय में यही क्रम उल्टा हो जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों हिस्से सूर्य की तरफ एक समान होंगे। उस मौसम को हम बसंत ऋतु या पतझड़ मौसम भी कहते हैं। इसी सर्कुलेशन के चलते मई जून में जब हमारे यहाँ हीट वेव्स यानी गर्मी आती है तो ऑस्ट्रेलिया में बर्फ़ पड़ रही होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध पर है और भारत उत्तरी गोलार्ध पर है। दोस्तों, काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य से नज़दीक होती है तो गर्मी आती है और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो सर्दी आती है। लेकिन दोस्तों, यह फॉर्मूला बिल्कुल सही नहीं है। पृथ्वी का सूर्य से नज़दीक या दूर होने से मौसम में बदलाव नहीं होता, बल्कि मौसम बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मौसम बदलने के पीछे का विज्ञान अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो तो आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।